गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन रीड किया था स्पीति में बारिश। तो आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? तो जैसे हमने लेसन में रीड किया था कि जो स्पीति है वो हिमालय की ब्रालचा और मान्य पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई है। उसके मतलब वो पर्वत श्रेणियां उसको एक अंदर उसका घेरा बना देते हैं कि उसके चारों तरफ बारालचा और मान्य पर्वत श्रेणियां हैं। इसके अलावा स्पीति की ऊंचाई, जैसे समुद्र तल से ऊंचाई नापी जाती है तो समुद्र तल से स्पीति की ऊंचाई लगभग 13,000 फीट है, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। और कुछ जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई तो 16,000 से लेकर 21,000 फीट तक ऊंची है, मतलब यह उनके बीच में समा जाती है। और यहाँ पर ठंड इतनी होती है कि यहाँ से पर्वत श्रेणियों को पार करके उन तक पहुँचना बहुत ज़्यादा, वहाँ पर रहने वाले लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो स्पीति मुख्य देश से लगभग 8-9 महीने कटी रहती है, मतलब वहां से यहाँ तक का संपर्क नहीं हो पाता बहुत ज्यादा ठंड के कारण, और वहां पर जो हमारे साधन है वहां पर नहीं पहुंच पाते। प्राचीन समय, अब तो फिर भी वायरलेस सुविधा हो जाती है या कुछ अन्य माध्यम से वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में तो यहाँ तक पहुंचना ही बहुत कठिन था। अब पहुंचना कठिन था तो वहां पर आबादी भी बहुत कम थी, क्योंकि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वहां पर आबादी भी बहुत कम थी। सन 1901 ईस्वी में जनगणना के अनुसार वहां पर प्रति वर्ग मील सिर्फ केवल 2 लोग थे। इन भौगोलिक कठिनाइयों के कारण इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? आंसर, जैसे पूरे देश में या हर जगह हम कहते हैं कि 6 ऋतुएं आती हैं, सर्दी, गर्मी, पतझड़, वसंत, बरसात, मतलब इस प्रकार 6 या 5 ऋतुएं आती हैं। लेकिन स्पीति में केवल 2 ही ऋतु होती हैं, वसंत और शीत ऋतु। वसंत ऋतु जो कि वो कहते हैं कि गर्मी की ऋतु मान लो, वहां पर भी उस समय तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। और जो यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो पेड़ों, वहां पर पेड़ नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, तो इस कारण यहाँ पर जो पर्वत श्रेणियां हैं पेड़ों से रहित हैं। वर्षा न होने के कारण यहाँ फूल भी नहीं खिलते और हरियाली भी नहीं है। वर्षा ऋतु तो इनके लिए नाम मात्र है, अगर पहले तो होती नहीं, अगर कभी कभी होती है तो वो भी बहुत कम होती है, और इसलिए यहाँ की धरती सूखी, ठंडी और बांझ, मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते, ऐसी रह जाती है। पहाड़ी नाले, जो वहाँ पर पानी का जो इंतजाम किया गया सिंचाई का, कोई ज़्यादा है नहीं, बस पहाड़ी नालों से जो सिंचाई हो पाती है वहाँ पर, तो सिर्फ वो मटर, जो सरसों और गेहूं की फसल खेती करते हैं, और यह खेती भी साल में एक ही बार होती है। स्पीति में खेती योग्य भूमि तो है, लेकिन सिंचाई के साधन ना होने के कारण वह भी बेकार हो रही है। यहाँ कोई फल फ्रूट भी पैदा नहीं होते हैं, और यहाँ पर इतनी लकड़ी भी नहीं है कि जिससे लोग अपने आप को गर्म करने के लिए लकड़ी जला सके। तो इतनी सारी यहाँ पर लोगों को कठिनाइयों का, अपने जीवन यापन करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? क्वेश्चन नंबर 3, आंसर, लेखक ने उस पर्वत श्रेणी का नाम माने रखा। माने कहते हैं कि यह बौद्ध दर्शन के कारण रखा गया है। तो क्यों रखा गया है उसके बारे में बताते हैं
कि जो उत्तर में एक पर्वत श्रेणी है उनको तो वो बारालाचा श्रेणी बुलाते हैं। जो दक्षिण में जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 4, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? तो लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहता है कि यहाँ पर जो पर्यटन का केंद्र है यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है, लेकिन यहाँ की पर्वत श्रेणी की ऊंचाई इतनी है कि जो इन पर्वतारोही हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं पर्वतों पर चढ़ने का, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है। वो चाहे तो यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा आनंद ले सकते हैं पर्वतों पर चढ़ने का, और इससे यहाँ भी पर्यटन का केंद्र बन जाएगा। उनके यहाँ आने से ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, जब ये यहाँ पर आके उनकी चोटियों पर अपनी विजय पताका फहराएंगे तो उनकी आवाजों से ऐसा लगेगा ये जो उदास हो गई है पर्वत श्रेणियां, यहाँ किसी की आवाज नहीं है, कोई शोर नहीं है, जो यहाँ पर उदासी का वातावरण बना रहता है वो भी प्रसन्नता में फिर बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ पर चाहते हैं कि जो पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही अपेक्षित रहा है। यहाँ की पर्वत श्रेणियां जो 16,000 फीट से लेकर 22,000 फीट तक की ऊंची हैं, तो पर्वतारोही यहाँ पर आकर यहाँ की जो पर्वत श्रेणियां उन पर चढ़कर अपनी विजय पताका फहराएं, और जो यहाँ की वातावरण में चुनौतियां हैं उनको देखकर उन पर विजय प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 5, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने ऐसा इसलिए क्या कहा है क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः 2 ही ऋतुएं होती हैं। नंबर 1 वसंत ऋतु, नंबर 2 शीत ऋतु। वसंत ऋतु भी यहाँ पर जून से लेकर सितंबर तक रहती है, और जुलाई में भी यहाँ पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है, और शीत ऋतु में बाकी सारी जो समय है वह शीत ऋतु का रहता है। तो इसलिए यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है तो वो भी नाम मात्र। यहाँ के लोग वर्षा ऋतु को इसलिए सुखद संयोग मानते हैं कि यह कभी कभार होती है। वर्षा ना होने के कारण यहाँ पर हरियाली भी नहीं है, कोई फल वगैरह भी उत्पन्न नहीं होते, पैदा नहीं होते, और यहाँ की धरती सूखी, ठंडी और बांझ, मतलब जहाँ पर कुछ पैदा नहीं होता, ऐसी बनी रह जाती है। लेकिन जब लेखक ने वहाँ की यात्रा की थी तो उस समय जब वो रात को सो रहे थे तो अचानक से उनके जो दरवाजे में जो उनके कमरे की खिड़की बजने लगी। जब खिड़की का पल्ला इधर उधर होने लगा तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बारिश हो रही है। तभी उन्हें बाहर बारिश या वर्षा होने की आवाज सुनाई देती है। मैं उसे मतलब इस प्रकार वहाँ बारिश होने पता चलता है। तो सुबह स्पीति के लोग उनको बताते हैं कि यहाँ बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है और आपका आना यहाँ पर बहुत शुभ है, इसलिए वर्षा हुई है। तो स्पीति के लोगों की इस मान्यता के आधार पर ही लेखक ने यह कहा है कि स्पीति में वर्षा का आना या एक घटना और एक सुखद संयोग है। क्वेश्चन नंबर 6, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? आंसर, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? जैसे लेखक ने बताया या लिखा है अपने पाठ में कि स्पीति मध्य हिमालय में बारालाचा और मान्य पर्वत श्रेणियों से घिरी हुई घाटी है, और इसे घेरने वाली जो पर्वत श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई 16,000 फीट से लेकर 22,000 फीट तक ऊंची है। यहाँ पर पहुंचना बहुत कठिन है। यहाँ पर 2 ही विशेष ऋतुएं हैं, एक वसंत ऋतु और शीत ऋतु, और शीत ऋतु का टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा है। जुलाई में भी यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, और इसी कारण यहाँ पर यह वर्ष में 8-9 महीने इस
इसका संपर्क पूरे देश से कटा रहता है और आवागमन के सारे रास्ते यहाँ से बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर जो और पर्वतीय स्थल हैं जैसे कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, उन्होंने खुद बताया है कि इनके समान यहाँ पर स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, छोले भटूरे आदि का प्रबंध भी नहीं है। और स्पीति के सागर तल से ऊंचाई भी 13,000 फीट है, मतलब इसकी ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है। और यहाँ रहने और ठहरने के लिए होटलों की व्यवस्था भी नहीं है। तो इस प्रकार स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से बहुत भिन्न है। तो ये है अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आप इन्हें सुने, उसके बाद लिख कर मेरे पास सेंड करें। थैंक यू।